नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। उड़ीसा सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी हाल फिलहाल में 27 दिसंबर 2024 को फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए यहां पर एडवर्टीजमेंट जारी कर दी है। और इस एडवर्टीजमेंट में खास क्या रहेगा आप सभी के लिए, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और डेली लाइव क्लासेस जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो भाई, इस एडवर्टीजमेंट के अंदर खास क्या है वो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के लिए। सो भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या फिर यहां पर री रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपने पहले कभी भी एक किस्म से आप ये मान के चलिए कि अगर आपने उड़ीसा में किसी पोस्ट के लिए पहले अप्लाई किया था तो आप यहां पर उसी यूज़र आईडी का इस्तेमाल करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना उस पोस्ट के लिए। जो नए यूज़र हैं उनको, जो फ्रेश कैंडिडेट रहेंगे, उनको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का फॉर्म फिल करने के लिए दोबारा से यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए। सो भाई, इसके बाद में जो आपको यहाँ पर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, इसको भी आपने ध्यान में रखना ये है कि देखिए, जो आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा वो आप 29/12/2024 से 22 जनवरी 2025 तक कर पाएंगे। मतलब ये आप समझ लीजिए कि आपको 20 से 25 दिन का टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने का। लेकिन जो इसको सबमिट करना है वो आप 31 जनवरी 2025 तक इसको सबमिट कर सकते हैं। होता कई बार क्या है कि हम अपने डिटेल वगैरह है फॉर्म की सारी जो उसमें कह सकते हैं फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा कर देते हैं और उसके बाद में उसको सबमिट नहीं करते हैं। तो जो सबमिशन है वो आपका 31 जनवरी 2025 तक हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ फॉर्म तो भर के छोड़ दिया है लेकिन उसको सबमिट नहीं किया है। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 22 जनवरी 2025 तक आप अपना फॉर्म है वो भर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद में भाई यहाँ पर जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंदर यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की ग्रुप सी की पोस्ट है और 105 पोस्ट यहाँ पर दी गई है फिजिकल एजुकेशन टीचर की। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इनका डेटा दिया गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। और ये आपकी सबॉर्डिनेट ट्राइबल वेलफेयर एजुकेशन रिक्रूटमेंट कंडीशंस जो सर्विस रूल्स हैं आपके 2012 के और 1993 के, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी सर्विस को यहाँ पर कर पाएंगे। सो भाई, यहाँ पर इसमें और क्या है खास वो हम यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं। सो भाई, यहाँ पर सबसे खास है आपके लिए पे स्केल। जी हाँ, वेतनमान कितना होने वाला है, सैलरी पैकेज कितना रहने वाला है, पोस्ट क्या रहेगी ये भी आप देख लीजिए। तो भाई, पोस्ट का नाम है यहाँ पर पीईटी, जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर। सो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की इस पोस्ट के लिए जो आपको पे मैट्रिक लेवल दिया गया है ये है आपका 6 और यहाँ पर सेल 01 दी गई है। और इसके साथ में भाई आपका जो सैलरी पैकेज रहने वाला वो 23,600 से 74,800 रुपये रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसको भी आप चेक कर लीजिए। सो भाई, जो एज है यहाँ पर कैंडिडेट की जो एज है वो मस्ट अटेंड होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर कि 21 साल के आप कंप्लीट होने चाहिए और 38 साल, जी हाँ, 38 साल से कम एज के यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। मतलब कि 1 जनवरी 2024 को आपकी एज 21 से लेके 38 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड होगा, HSC सर्टिफिकेट या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो DOB सर्टिफिकेट्स है, वो आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा इसके लिए। तो भाई, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर मत भरिएगा। और भाई, यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आप देख लीजिए। एज है 21 से 38 साल, ठीक है, 1 जनवरी 2025 तक। इसके साथ में भाई यहाँ पर जो आपके लिए दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है आपकी कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2, जी हाँ, 10+2 आपकी 12वीं क्लास होनी चाहिए। इसके साथ में इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, मतलब कि यहाँ पर आपने +2 क्लास की है या फिर इसके जो इक्विवेलेंट है कोर्स वो आपने किया हो, अगर आपने 12वीं नहीं कर रखी है। इसका मतलब यही हुआ कि भाई आपकी सीधी सी बात यह है कि 12वीं क्लास होनी चाहिए। CPED आपने इसके साथ में कर रखी है, DPED आपने कर रखी है, BPED आपने कर रखी है, MPED आपने कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए,
इसके बीच में भाई आपको एक बार चीज़ समझाने के लिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, सीपीएड के बाद में एक स्लैश दिया गया है। इस स्लैश का मतलब होता है या, ठीक है। और या तो आपने सीपीएड कर रखा है, या फिर आपने डीपीएड कर रखा है, बीपीएड कर रखा है, या फिर आपने एमपीएड कर रखा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ में भाई जो सबसे बड़ी कंडीशन है, कुछ साथी मुझे बोलेंगे सर क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो भाई फॉर्म फिल करने से पहले ये एलिजिबिलिटी भी आप अपनी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको OSS टेस्ट कहा जाता है। तो भाई अगर आपने उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखा है, जैसे एमपी टेट होता है, यूपी टेट होता है, ठीक है, ऐसे ही आपके सी टेट होता है, एस टेट होता है, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो उड़ीसा स्टेट है वहाँ पर सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर आपने वो कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ में भाई और क्या कंडीशन है आपके लिए वो भी आप देख लीजिएगा कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी चेक किया जाएगा। इसके साथ में भाई प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कि 10-12वीं नहीं कर रखी, अगर आपने कुछ और कोर्स कर रखा है, तो क्या वो उड़ीसा सरकार की, उड़ीसा जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या वो इक्विवेलेंट कोर्स है, तो वो चेक यहाँ पर किया जाएगा। एफिलेशंस आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, वो आपके एफिलेटेड है या नहीं है, जो आपने कोर्स किया है वो आपका NCTE से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये सारे के सारी आपको चेक करनी पड़ेगी। मतलब वो चेक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपका बनाएंगे। इसके साथ में भी कुछ एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं आपके SC ST जो SBC जो कैटेगरीज है, विमेन कैटेगरी है, उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसको भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ में भाई यहाँ पर और क्या खास रहने वाला है वो हम यहाँ पर आप सभी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई अदर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है क्या है, तो भाई यहाँ पर देखिए कोई भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, कहीं का भी हो, भारतीय नागरिक है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसका गुड कैरेक्टर होना चाहिए। इसके साथ में इफ़ मैरिड मस्ट हैव नॉट मोर देन वन स्पाउस लिविंग, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा वाइफ है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर एक बेसिक क्राइटेरिया भी बताया गया है, इसको भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। इसके साथ में भाई यहाँ पर इसमें कुछ पेपर के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो भाई एग्जामिनेशन फीस इसमें कोई भी नहीं है। नो एग्जामिनेशन फीस इज पेएबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। तो भाई इस पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए कोई भी फीस है वो चार्ज नहीं की गई है, ठीक है। जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट होगा एप्लीकेंट का वो 31 जनवरी 2025 होगा। इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो अमान्य हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस बताए गए हैं, कुछ रूल्स बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, तो उसको भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसको अगर मैं डिटेल में पढ़ने लगा तो भाई टाइम बहुत लगेगा। हाँ, फोटो वगैरह जो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे, उनका आपने ध्यान में रखना है कि जो साइज़ है वो यहाँ पर JPG होना चाहिए और ये आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार, सारी की सारी डिटेल अच्छे से, ठीक है, फिल कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में भाई यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी तो आपको ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे आपको शो करने हैं। वो चाहे +2 हो, चाहे NCT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो, चाहे यहाँ पर CPET BPET की हम बात कर लें, तो आपके सारे के सारे ये होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में भाई जो उड़ीसा का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपने क्लियर किया हो। इसके साथ में भाई यहाँ पर जो प्लेस और डेट होगा एग्जामिनेशन का वो बाद में यहाँ पर डाल दिया जाएगा। और इसमें 2 आपके पेपर होंगे। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि एक आपका होगा प्रिलिमिनरी राउंड और एक होगा मेन एग्जाम। दोनों ही यहाँ पर आपके होने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, मींस MCQs पेपर आपका होने वाला है। एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं कि एक तरह से एडमिट कार्ड रहेगा, ठीक है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पर बताया गया है। सो भाई जो आपका स्टेज 1 में एग्जाम होगा उसमें देखिए आपका यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी राउंड रहेगा ये आपका OMR और CBRT मोड में रहेगा। MCQs रहेगा, OMR बेस्ड रहेगा, मतलब कि ऑफलाइन आपको देना है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट का नाम रहेगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 ही यहाँ पर आपको इनके फुल मार्क्स मिलेंगे। मतलब जो पहला प्रिलिमिनरी राउंड होगा, ठीक है, तो ये प्री राउंड है, इसके अंदर प्री एग्जामिनेशंस के अंदर आपको 100 नंबर का पेपर मिलने वाला और जो टाइम रहेगा वो रहेगा सिर्फ 1.5 घंटा। जी हाँ, 90 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या रहने वाला, तो पेपर 1 और पेपर जो आपका यहाँ पर सेकंड रहने वाला है इसका यहाँ पर सिलेबस डाला गया है एनेक्सर सेकंड के अंदर। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर भी भाई आपको क्या खास याद रखने वाली चीज़ें हैं वो
भी आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो आपका पेपर होगा, जी हाँ, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। सो भाई यहाँ पर जो सेकंड मेन आपका पेपर रहेगा, ठीक है, मेन एग्जामिनेशन होगा सेकंड, ये भी आपका एमसीक्यूज बेस रहेगा और ये भी आपका 100 क्वेश्चंस का रहेगा और यहाँ पर भी आपको 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक है। और जो पेपर सेकंड का जो सिलेबस दिया गया है वो आपका नेक्स्ट सेकंड में है, उसके ऊपर भी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अंदर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो मोड होगा वो आपका नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा बाद में, ठीक है। इसके साथ में भाई नेगेटिव मार्किंग के लिए रूल दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो यहाँ पर आपका 1/3, जी हाँ 0.33, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि पेनल्टी के तौर पे आपको 1/3 यहाँ पर नेगेटिव हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मतलब कि सीधा सा ये है कि अगर ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.33 मार्क्स है वो डिटेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ में भाई जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो यहाँ पर बताए गए हैं ये भी आप ज़रूर चेक कर लीजिए। जो स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए यहाँ पर 35% की जो कंडीशन है रखी गई है, ठीक है। इसके साथ में भाई यहाँ पर जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, स्क्रीनिंग लिस्ट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की, वो भी यहाँ पर आपकी डाल दी जाएगी, उसको भी आपने ज़रूर चेक कर लेना है। इसके साथ में भाई जो आपकी यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट जो मेन एग्जामिनेशंस की बनेगी वो भी यहाँ पर आपको बता दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ में भाई आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है वो मैं आपको यहाँ पर खास बता दूँ, ठीक है। इसके साथ में भाई जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी या फिर कह सकते हैं कि जो भी इसका रिजल्ट तैयार होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, उसके लिए आपको यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर ज़रूर विजिट करना है ताकि आप कोई भी किसी भी तरह की गलती ना करें, ठीक है। और पेनल्टी के तौर पर भाई अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन रहती है, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना फिल कीजिएगा। तो भाई ये यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी जानकारी दे दी है लगभग आपको। और जब है वैकेंसी की बात, तो वैकेंसीज़ है वो देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी दी गई है। वैकेंसीज़ में भी आप देख पाएंगे कि किस मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कहाँ पर कितनी मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सारी की सारी डिटेल दी गई है। अगर मैं इसको पढ़ने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं। और लगभग आप ये मान के चलिए कि 22 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो टोटल वैकेंसीज रहने वाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे की सारी डिटेल में यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो टोटल 105 आपकी पोस्ट ये रहने वाली है, ठीक है। इनमें आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में जो सिलेबस है, इस सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए शुरू हो चुकी है हर रोज़ 7:30 बजे, जी हाँ शाम को 7:30 बजे से लेके और लगभग 11 बजे तक, जी हाँ शाम को 11 बजे तक, 7:30 से लेके और 11 बजे तक आपकी डेली लाइव क्लासेस और डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरह का कोई भी पेड कोर्स नहीं है। आपको करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है और शाम को 7:30 बजे आ जाना है। डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।